हमारे पास इक्विटी म्यूचुअल फंड में बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और भी बहुत सारे फंड्स। लेकिन आपके पास एक ऐसे फंड का ऑप्शन है जिसमें एक ही फंड में लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों ही मार्केट कैप फंड्स का मिनिमम 25% ईच कैटेगरी का एक्सपोजर मिल जाएगा, और वो है मल्टी कैप फंड्स। ये मल्टी कैप फंड आपके हेल्दी पोर्टफोलियो के लिए एक मल्टी वाइटामिन की तरह काम करेगा। आज इस वीडियो में रिव्यू करेंगे सबसे कंसिस्टेंट, बेस्ट परफॉर्मर पॉपुलर मल्टी कैप म्यूचुअल फंड कोटक मल्टी कैप फंड की, और जानेंगे कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या इसे अवॉइड करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर सौरभ, अ डॉक्टर एंड अ सर्टिफाइड वेल्थ मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस प्रोडक्टिव लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक जरूर करिए। आपके लाइक करने से वीडियो की रीच बढ़ती जाती है। इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 में समझेंगे मल्टी कैप फंड्स की हिस्ट्री, इनके यूनिक फीचर्स और जानेंगे क्या खास बात है इस मल्टी कैप कैटेगरी की। पार्ट 2 में कोटक मल्टी कैप फंड के पोर्टफोलियो, परफॉर्मेंस, रिस्क और रिटर्न्स की एक अनबायस्ड डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। और लास्ट में अपना फाइनल टेक अवे दूंगा कि क्यों आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ये डेटा पैक्ड वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट 1 में सबसे पहले जानेंगे हिस्ट्री ऑफ मल्टी कैप फंड्स। अगर आप मल्टी कैप फंड्स की हिस्ट्री देखें तो सेबी ने म्यूचुअल फंड कैटेगराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन के लिए एक नया सर्कुलर रिलीज किया अक्टूबर 2017 में। पहले इस कैटेगरी में इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में 65% का मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, और कॉर्पस को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेट करने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। लेकिन 11 सितंबर 2020 में सेबी ने मल्टी कैप फंड एलोकेशन का एक नया सर्कुलर रिलीज किया, जिसमें पुराने रूल्स को मॉडिफाई कर दिया गया। अब मल्टी कैप फंड्स में इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में 65% की बजाय 75% मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिसमें लार्ज कैप्स में मिनिमम 25%, मिड कैप्स में मिनिमम 25% और स्मॉल कैप में भी मिनिमम 25% का क्लॉज लगा दिया। इसका ये मतलब हुआ कि मल्टी कैप का 50% फंड एलोकेशन होगा मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में हमेशा के लिए। तो फंड मैनेजर्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई कि वो अलग अलग पोटेंशियल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। इन फंड्स के डिफरेंस को आगे बढ़ने से पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझना पड़ेगा, जो लिस्टेड कंपनीज के कैपिटल साइज के हिसाब से होता है। तो ये होती हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज। लार्ज कैप कंपनीज का एयूएम साइज 20,000 करोड़ से ज्यादा का होता है, और ये लिस्टेड टॉप 100 कंपनीज होती हैं, जिन्हें हम ब्लू चिप कंपनीज भी बोलते हैं। लार्ज कैप स्टेबल कैटेगरी होती है, और इसलिए इसमें म्यूचुअल फंड जैसे इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग्स भी ज्यादा होती है। ये कम वोलेटाइल होते हैं, लेकिन इनमें बहुत ग्रोथ भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिड कैप कंपनीज का एयूएम साइज 5,000 से 20,000 करोड़ तक होता है, और ये लिस्टेड टॉप 101 से 250 कंपनीज होती हैं, जो भविष्य में ब्लू चिप कंपनीज बन सकती हैं। मिड कैप एक हाईली वोलेटाइल कैटेगरी होती है, जिसमें इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग्स कम होती है, लेकिन अच्छे ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस भी होती है। स्मॉल कैप कंपनीज का एयूएम साइज 5,000 करोड़ से कम होता है, और ये लिस्टेड टॉप 250 कंपनीज के बाद की कंपनीज होती हैं। स्मॉल कैप हाईएस्ट वोलेटाइल कैटेगरी होती है, जिसमें इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग सबसे कम होती है, तो ये सबसे ज्यादा रिस्कियर कैटेगरी होती है। लेकिन अगर आप रिस्क लेते हैं तो ये लंबे समय में हाईएस्ट ग्रोथ भी देती हैं। तो हमने जाना क्या होते हैं मल्टी कैप फंड्स और मार्केट कैपिटलाइजेशन को। अब आइए देखते हैं मल्टी कैप फंड्स के कुछ स्पेसिफिक डेटा को, और ये समझते हैं कि क्या खास बात है मल्टी कैप फंड्स की, और कैसे ये कैटेगरी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती है। व्हाई मल्टी कैप्स। अब आइए देखते हैं वो 10 वैलिड रीजंस कि क्यों आपको मल्टी कैप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। फर्स्ट, रिस्क रिटर्न पोजिशनिंग। अगर रिस्क प्रोबेबिलिटी और रिटर्न्स पोटेंशियल का एक ग्राफ प्लॉट करें तो लार्ज कैप्स में लीस्ट रिस्क और लीस्ट रिटर्न्स हैं, फॉलोड बाय फ्लेक्सी कैप्स जिसमें प्रीडोमिनेंटली लार्ज कैप्स का ही एक्सपोजर है। फिर है लार्ज एंड मिड कैप्स जिसमें 35% ईच कैप में एक्सपोजर है। इसके बाद है मल्टी कैप्स जिसमें 25% ईच कैप्स का एक्सपोजर होता है, फॉलोड बाय मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स। यानी मल्टी कैप्स का एक डिसिप्लिन कॉम्बिनेशन है लार्ज कैप्स, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का। सेकंड, डाइवर्सिफिकेशन एंड डेडिकेटेड एलोकेशन पेस। मल्टी कैप्स का डाइवर्सिफिकेशन और डेडिकेटेड एलोकेशन पे करता है, जो हमें रोलिंग पीरियड के कंपैरिजन में दिखता है। निफ्टी मल्टी कैप इंडेक्स को 3 इयर्स अल्फा और 5 इयर्स अल्फा ओवर निफ्टी 500, जिसमें मल्टी कैप इंडेक्स ने निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म कर दिया है। 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स में 67% ऑफ टाइम्स, जहां एवरेज आउट परफॉर्मेंस है 1.18%, 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स में 77% ऑफ टाइम्स, जहां एवरेज आउट परफॉर्मेंस है 1%। थर्ड, डिफरेंट सेगमेंट्स वर्क इन डिफरेंट फेजेस। इस 15 साल के मार्केट डेटा के चार्ट को आप देख सकते हैं कि डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में डिफरेंट सेगमेंट्स का रिटर्न्स वेरी करता है। फॉलिंग मार्केट्स या कोविड क्राइसिस में जहां स्मॉल कैप्स में सबसे ज्यादा फॉल हुआ, फॉलोड बाय मिड कैप्स एंड लार्ज कैप्स, वहीं राइजिंग मार्केट्स में स्मॉल कैप्स बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, फॉलोड बाय मिड एंड लार्ज कैप्स। यानी लार्ज कैप्स आपके पोर्टफोलियो को कुशन प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग टफ मार्केट टाइम्स, जबकि मिड और स्मॉल कैप्स हेल्प करते हैं अल्फा जनरेट करने में। इसलिए मल्टी कैप्स एक बेहतरीन बैलेंस प्रोवाइड करता है सभी मार्केट सेगमेंट्स का। फोर्थ, नो वन मार्केट सेगमेंट आउट परफॉर्म्स कंसिस्टेंटली। आप इस 18 साल के चार्ट में देख सकते हैं कि हर एक साल लार्ज कैप यानी निफ्टी 100 TRI, मिड कैप यानी निफ्टी मिड कैप 150 TRI और
निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई में कोई सेगमेंट परफॉर्मर है तो कोई लूजर, लेकिन निफ्टी 500 मल्टी कैप टीआरआई का ओवर द इयर्स इन तीनों सेगमेंट का कंबाइंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। यानी कोई भी एक मार्केट कैप सेगमेंट कंसिस्टेंटली ओवर द इयर्स परफॉर्मर नहीं है, बल्कि मार्केट सेगमेंट परफॉर्मेंस रोटेट करती रहती है। इसलिए तीनों सेगमेंट्स का एक्सपोजर मैटर करता है। फिफ्थ, अ कंपनी कैन बी इन डिफरेंट सेगमेंट्स ओवर देयर लाइफ साइकिल। एक कंपनी की ट्रेडिशनल लाइफ साइकिल को देखें तो स्मॉल कैप्स का स्टार्टअप फेज होता है जो कि हाई ग्रोथ फेज है। इनका न्यूली एस्टैब्लिश्ड बिजनेस होता है, लिमिटेड ट्रैक रिकॉर्ड है और ये स्मॉल कैप कंपनीज हायर रिस्क लेने के लिए प्रोन होती हैं। मिड कैप्स का ग्रोथ फेज होता है जिसमें इमर्जिंग कंपनीज होती हैं जो हाई ग्रोथ फेज में होती हैं, हायर रिस्क के लिए प्रोन है, बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस नहीं होता, सुपीरियर ग्रोथ प्रोफाइल होती है, एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करती हैं और मिड कैप्स का लोअर रिस्क है एज कंपेयर टू स्मॉल कैप कंपनीज। लार्ज कैप्स एक कंपनी का मैच्योर्ड फेज है जिसकी स्टेबल ग्रोथ है, एस्टैब्लिश्ड बिजनेस मॉडल है, रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी है और लार्ज कैप्स का मिड कैप कंपनीज के कंपैरेटिवली लोअर रिस्क होता है। इसलिए मल्टी कैप्स सभी बिजनेस साइकिल का एक यूनिक डाइवर्सिफिकेशन देता है। सिक्स्थ पॉइंट इज व्हाई मल्टी कैप अप्रोच। मल्टी कैप्स रिलेटिवली स्टेबल रिटर्न्स देते हैं। इनका एक मैनेज्ड रिस्क होता है क्योंकि इनका एक्सपोजर सभी तीन मार्केट कैप सेगमेंट्स के लिए होता है। इनके थ्रू इन्वेस्टर्स को बडिंग कंपनीज को कैप्चर करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। इनमें सभी सेगमेंट्स का डिसिप्लिन एलोकेशन होता है। ये बेस्ट आइडियाज को कैप्चर करते हैं रिगार्डलेस ऑफ साइज। ये कंपनी के लाइफ साइकिल को भी कैप्चर करते हैं। सेवेंथ पॉइंट इज मल्टी कैप अप्रोच। ये सभी सेगमेंट्स के लीडर्स को टारगेट करते हैं। ये लार्ज कैप मार्केट्स के लीडर्स को टारगेट करते हैं, लार्जर ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स को कैप्चर करते हैं जो पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये मिड साइज मार्केट्स के चैलेंजर्स को टारगेट करते हैं। ये लार्ज मार्केट्स के सेलेक्टिव चैलेंजर्स होते हैं जो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करते हैं। ये टारगेट करती हैं इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज को, यानी ऐसी कैपेबल कंपनीज को टारगेट करती हैं जिनके पास लीडर्स बनने का पोटेंशियल है। एट पॉइंट, मल्टी कैप्स एम करते हैं यूनिक सेक्टर्स और अपॉर्चुनिटीज को जो स्प्रेड है अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन। मल्टी कैप्स सभी कैटेगरीज में ऐसे यूनिक इमर्जिंग सेक्टर्स को एम करते हैं जिनका बढ़िया ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है। जैसे सेक्टर्स जिनका लार्ज कैप्स में प्रेडोमिनेंट एक्सपोजर है वो है प्राइवेट एंड पीएसयू बैंक्स, ऑयल, गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स, एफएमसीजी, ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऐसे सेक्टर्स जिनका मिड एंड स्मॉल कैप्स में प्रेडोमिनेंट एक्सपोजर है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक कैपिटल मार्केट्स एंड एक्सचेंज, केमिकल्स लाइक एग्री एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, हेल्थ केयर लाइक हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लाइक एसी, प्लाईवुड, टाइल्स एंड लगेज और कैपिटल गुड्स जैसे पाइप्स, केबल्स एंड वायर्स एंड बियरिंग्स जैसे यूनिक सेगमेंट्स में मल्टी कैप इन्वेस्टिंग का फायदा मिलता है और ये ब्रेथ ऑफ अपॉर्चुनिटीज का एफिशिएंट एक्सेस देता है जिससे इन्वेस्टर को ऑप्टिमल डाइवर्सिफिकेशन का एक्सपोजर मिलता है। 9th पॉइंट इज साइज। मल्टी कैप फंड्स एक डिसिप्लिन्ड एलोकेशन प्रोवाइड करते हैं अक्रॉस मार्केट कैप्स कंपेयर टू अदर स्ट्रेटजीज। अगर आप एवरेज मार्केट कैप एलोकेशन बाय फंड कैटेगरी को देखें तो फ्लेक्सी कैप्स और लार्ज एंड मिड कैप्स में लार्ज कैप्स का प्रेडोमिनेंट एक्सपोजर है, वहीं मल्टी कैप फंड एक वेल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है। सिमिलरली आप निफ्टी मल्टी कैप और एनएससी 500 इंडेक्स को देख सकते हैं जिसमें क्लियरली निफ्टी मल्टी कैप इंडेक्स कंपैरेटिवली एक बेटर डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है। तो हम ये इन्फ्रेंस कंक्लूड कर सकते हैं कि मल्टी कैप कैटेगरी एक वेल डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर देता है अक्रॉस ऑल मार्केट कैप्स। एंड द 10th पॉइंट इज मल्टी कैप स्ट्रेटजी। मल्टी कैप स्ट्रेटजी में देखते हैं लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, जहां पर 20 साल के टाइम होराइजन का चार्ट प्लॉट किया गया है जिसमें निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25 टीआरआई वर्सेज निफ्टी 500 टीआरआई के कंपैरिजन सीएजीआर के पैरामीटर्स में किया गया है। तो निफ्टी 500 मल्टी कैप टीआरआई ने 15.87% सीएजीआर रिटर्न्स के साथ निफ्टी 500 टीआरआई के 14.5% रिटर्न्स को आउट परफॉर्म कर दिया है और जहां निफ्टी 500 ने 1.5 करोड़ रिटर्न्स जनरेट किया, वहीं निफ्टी 500 मल्टी कैप टीआरआई ने 1.9 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वेल्थ जनरेट किया है। पार्ट 2 में कोटक मल्टी कैप फंड के पोर्टफोलियो, परफॉर्मेंस, रिस्क और रिटर्न्स की एक डीप डाइव एनालिसिस करेंगे जिससे वीडियो के अंत तक एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। तो सबसे पहले कोटक मल्टी कैप फंड के पोर्टफोलियो में किस स्टॉक की पोजीशन बढ़ाई गई है और किसको निकाला गया है, आइए इसको देखते हैं। ये डेटा एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को समझना बहुत जरूरी है जिससे आपको ये पता चले कि क्यों आपको इस रिस्पेक्टिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसके इक्विटी होल्डिंग्स में टोटल 70 होल्डिंग्स का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। पिछले 4 महीनों में इसका एयूएम लगातार बढ़ रहा है और मई 25 में एयूएम बढ़ के 17,943 करोड़ का हो गया है। इसमें टॉप 10 स्टॉक्स जिसकी होल्डिंग परसेंटेज बढ़ाई गई है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते से घटते हुए क्रम में है। एसबीआई, आईटीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड, एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स, एलआईसी, इंडसइंड बैंक, गेल इंडिया, बजाज ऑटो और विप्रो। टॉप 5 स्टॉक्स जिसकी शेयर होल्डिंग्स घटी है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, वी मार्ट रिटेल, जेन टेक्नोलॉजीज, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और हिंदुस्तान यूनिलीवर। वो 6 स्टॉक्स जिन्हें पिछले महीनों के होल्डिंग्स के बावजूद अप्रैल और मई में पोर्टफोलियो से बाहर कर दिया गया वो है फेडरल बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड, बारबेक्यू नेशनल हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अब आइए कोटक मल्टी कैप फंड के सभी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पैरामीटर्स को देखते हैं। कोटक मल्टी कैप फंड के फंड मैनेजर हैं मिस्टर देवेंद्र सिंघल और मिस्टर अभिषेक बिसेन। इसका एयूएम है
17,943 करोड़। एक्सपेंस रेशियो है 0.43%, एग्जिट लोड 1% है और कुछ भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। इसका इंसेप्शन डेट है 29 सितंबर 2021, यानी 45 महीने पुराना फंड है। बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25 TRI। इसके रिटर्न परसेंटेज को देखें तो पिछले एक साल के वोलेटाइल पीरियड में 1.31%, 2 साल में 27% और 3 साल में 30% का शानदार रिटर्न्स दिया है। म्यूचुअल फंड रिस्क रेशियोज को कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन है 14.94, जो हायर वोलेटिलिटी इंडिकेट कर रहा है। बीटा कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज्यादा है, जो हायर स्टेबिलिटी बता रहा है। शार्प रेशियो ज्यादा है, जो डिसेंट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बता रहा है। टेनस रेशियो बेटर है, जो बढ़िया रिवॉर्ड टू वोलेटिलिटी रेशियो बता रहा है। जेनसेंस अल्फा इस फंड का कैटेगरी एवरेज से काफी ज्यादा है। हायर अल्फा ये बताता है कि फंड ने बेंचमार्क के कंपैरेटिवली कितना एक्स्ट्रा रिटर्न्स दिया है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 72.77% है, जो बेटर रिटर्न्स को जनरेट करने के लिए फंड मैनेजर की हायर चर्निंग ऑफ स्टॉक्स अप्रोच को बता रहा है। अप मार्केट रेशियो है 116%, 100 से बेटर अप मार्केट रेशियो अच्छा होता है, जो ये इंडिकेट करता है कि इस फंड ने बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न्स निकाला है राइजिंग मार्केट्स में। डाउन मार्केट रेशियो है 91%, 100 से कम डाउन मार्केट रेशियो अच्छा पैरामीटर है, जो इंडिकेट करता है कि फंड ने गिरते हुए मार्केट में बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन दिया है। पोर्टफोलियो मार्केट कैप के एनालिसिस करें तो एवरेज मार्केट कैप है 74,942 करोड़। इसमें लार्ज कैप है 40.19%, मिड कैप 31.9% और स्मॉल कैप है 25.73%। बाकी का 2.2% कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में है। कोटक मल्टी कैप फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स डिक्रीजिंग ऑर्डर टेबल में है। मारुति सुजुकी, SBI, हीरो मोटोकॉर्प्स, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रेडिको खैतान, ITC, एम्फैसिस, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड, पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड। कंसंट्रेशन एंड वैल्यूएशन को देखें तो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है 70, टॉप 10 स्टॉक्स परसेंट है 31.48%, टॉप 5 स्टॉक्स परसेंट है 19.23 और टॉप 3 स्टॉक परसेंट है 13.77। पोर्टफोलियो PB रेशियो है 5.68, जो कि कम है और बेटर वैल्यूएशन बता रहा है। पोर्टफोलियो PE रेशियो 28.38%, जो हायर ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो को बता रहा है। कोटक मल्टी कैप फंड के 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स को आप देख सकते हैं कि एवरेज, मीडियन और मैक्सिमम रोलिंग रिटर्न्स में कोटक मल्टी कैप फंड ने मल्टी कैप कैटेगरी को आउट परफॉर्म कर दिया है। अब कोटक मल्टी कैप फंड्स के SIP रिटर्न्स को देखें तो 10,000 रुपीज की एक मंथली SIP सिंस इंसेप्शन से किया होता तो 45 मंथ्स की SIP में 4.5 लाख रुपए का कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, जिसकी करंट वैल्यू है 6,71,000 रुपए, यानी 22.05% की शानदार कंपाउंडेड XIRR रिटर्न से ग्रो किया। फाइनल वर्डिक्ट, अगर आप एक ऐसे फंड की तलाश में हैं जिसमें एक ही फंड में आपको लार्ज, मिड और स्मॉल कैप्स का एक्सपोजर मिल सके तो करेंटली बेस्ट परफॉर्मिंग मल्टी कैप फंड कोटक मल्टी कैप फंड को आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिए कि मल्टी कैप फंड्स में निवेश तभी कंसीडर करिए जब आपका इन्वेस्टिंग होराइजन है 7 साल से ज्यादा का। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। दोस्तों, अगर आप अपने फाइनेंशियल नीड्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपकी इस जर्नी में हैंड होल्डिंग करके आपके गोल्स को अचीव करा सकता हूं। अगर आप मुझसे एक कस्टमाइज्ड गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एक फ्री कॉल बुक कर सकते हैं और मेरा फ्री पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन ले सकते हैं। दिस इज डॉक्टर सौरभ साइनिंग ऑफ।